हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर के नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक जो है डेफिनेशन एंड स्कोप एंड सेकंड टॉपिक डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। इस टॉपिक से, इस यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे लिखना है, ये पता रहेगा। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। व्हाट इज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस? तो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल जो एनालिसिस होता है वो ब्रांच होता है किसका? वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का ही ब्रांच होता है। बट उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि हम जो भी केमिस्ट्री में जो भी केमिकल्स यूज कर रहे हैं वो केमिकल्स का एनालिसिस करते हैं, मतलब उसका टेस्ट करते हैं कि वो जो केमिकल हम यूज कर रहे हैं वो सारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, वो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मीन्स उसके टेस्ट करते हैं वो प्योर है कि नहीं है, मीन्स वो अच्छा इफेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और उसको टेस्ट करने के लिए, उसके एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन। उसका आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं कि सही है कि नहीं है, उसका क्वांटिटी देखते हैं कि जितना क्वांटिटी मेंशन है उतना क्वांटिटी है कि नहीं है, उसका प्योरिफिकेशन देखते हैं कैसे प्योर कर सकते हैं। देन उस कंपोनेंट को सेपरेट कैसे करते हैं, अगर वो सॉल्यूशन है किसी चीज का, अगर वो केमिकल किसी चीज का सॉल्यूशन है, मतलब उसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिले हुए हैं, तो उसको कैसे सेपरेट आउट करना है। और जो भी केमिकल कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो ये होता है डेफिनेशन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। और जो भी हम सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं। वो कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, या तो मिक्सचर हो सकता है किसी भी डोजेस फॉर्म का, या तो कोई भी फार्मास्यूटिकल्स हो सकता है, एनिमल्स के, प्लांट से रिलेटेड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिनरल्स, सिंथेटिक कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हो गया इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं कि जो भी सैंपल को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। मीन्स जिस भी सैंपल को क्या कर रहे हैं हम, एनालाइज कर रहे हैं, उसको एनालाइड बोलते हैं। मीन्स कोई भी सॉल्यूशन में किसी एक सैंपल को हमको क्या करना है, किसी एक केमिकल को हमको एनालाइज करना है, उसको एनालाइड बोलते हैं। तो ये बेसिकली जो होता है ये रॉ मटेरियल होता है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन का, जिसको हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। उसकी इम्प्योरिटीज देखते हैं, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है वो देखते हैं। इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, इम्प्योरिटीज देख रहे हैं, उसमें कौन कौन से एक्सिपिएंट्स मिले हुए हैं। उसकी सॉल्युबिलिटी रेट देखते हैं, उसका डिसोल्यूशन रेट देखते हैं, किसमें सॉल्युबल है, किसमें वो डिसॉल्व हो रहा है, उसमें कितने एक्टिव कंपोनेंट्स प्रेजेंट है कि नहीं है, उसमें कंटामिनेशन कितना है, उसमें इम्प्योरिटीज कितनी है। तो ये सारी चीजें हम किसमें देखते हैं, ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। किसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं केमिकल का कर रहे हैं, और वो किसके थ्रू कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में कर रहे हैं। तो ये होता है डेफिनेशन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। अब नेक्स्ट हमारा होता है टाइप्स ऑफ एनालिसिस। ये भी डेफिनेशन के अंदर आता है। तो टाइप्स मतलब क्या होता है कि कितने टाइप के जो केमिकल एनालिसिस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली जो होते हैं टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है क्वालिटेटिव, सेकंड होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है, उसकी क्वालिटी देखते हैं। मीन्स ये देखते हैं कि जो भी कंपाउंड है या जो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है, और वो मतलब उनकी क्वालिटी कैसी है, उनका इल्यूसिडेशन करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। उसके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख के, उनका मॉलिक्यूलर वेट देख के, उसमें कितनी इम्प्योरिटीज है, इससे उसके क्या करते हैं, क्वालिटी को फाइंड आउट किया जाता है इस एनालिसिस के अंदर, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। सेकंड होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस को और क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव इवेल्युएशंस भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो भी कंपाउंड होता है, जो भी सॉल्यूशन होता है, उसकी क्वांटिटी देखी जाती है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, उसका वेट देखा जाता है, उसका कंसंट्रेशन देखा जाता है। इस बेसिस उसको, इस इन तीन चीज के बेसिस उसको क्या बोला जाता है, उसकी एनालिसिस की जाती है, वो प्योर है कि नहीं है, ये चीज देखा जाता है। तो ये होता है टाइप्स ऑफ केमिकल एनालिसिस, जो बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट अब आपके सिलेबस में क्या पूछा स्टूडेंट, स्कोप ऑफ एनालिसिस की क्या क्या स्कोप होते हैं एनालिसिस का। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्कोप मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का रोल होता है, या फिर कहाँ कहाँ ये क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं।
ये क्या होता है, इसका स्कोप में देखा जाता है, कहाँ कहाँ इसके यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ इसका मतलब इसको यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली जो होता है इसके बहुत सारे स्कोप होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो भी रॉ सैंपल यूज कर रहे हैं, रॉ सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए, उसके केमिकल्स की क्वालिटी चेक करने के लिए, उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिल रहा है बन के, उस फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करने के लिए, उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए, जो भी रॉ सैंपल यूज हो रहे हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो प्योर है कि नहीं है, मीन्स वो ह्यूमन यूज के लायक है कि नहीं है, और वो सेफ है कि नहीं है। इसलिए इसको कहाँ यूज किया जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसका स्कोप होता है। सेकेंड स्कोप होता है फूड इंडस्ट्री में, कि इसका फूड इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है। जहाँ फूड इंडस्ट्री होता है, फूड इंडस्ट्री में भी क्या होता है, बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं। तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव की चेक करने के लिए, उसका स्टैंडर्ड चेक करने के लिए, उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए, उसकी सेफ्टी इंडेक्स चेक करने के लिए कि कितना प्योर है, कितने टाइम तक वो रह पाएगा, और उसका कलरिंग एजेंट जो यूज कर रहे हैं, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट जो यूज कर रहे हैं, वो सारे एजेंट्स की क्या करने के लिए, प्योरिटी और उसके स्टैंडर्ड देखने के लिए। सब जगह क्या होता है, ये फूड इंडस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। नेक्स्ट होता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी क्या, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्कोप होता है, वहाँ पे भी इसका यूज होता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में तो बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे किसका, केमिकल्स का यूज किया जाता है। तो उसमें जो भी केमिकल्स यूज हो रहे हैं, जैसे कलरिंग एजेंट यूज हो रहा है, वो कलरिंग एजेंट की प्योरिटी क्या है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका जो फ्रेग्रेंस के लिए जितने भी केमिकल्स यूज हो रहे हैं वो केमिकल्स का प्योरिटी कैसा है, और जो एपीआई का मतलब क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मींस एक्टिव मीन्स वो केमिकल्स जो क्या कर रहे हैं, जो सील जो अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, जिसके कारण ही उस प्रोडक्ट का क्या इफेक्ट शो हो रहा है, उसे बोलता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी, प्योरिटी, आइडेंटिफिकेशन के लिए फार्मास्यूटिकल्स का यूज कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में किया जाता है। नेक्स्ट स्कोप उसका होता है एनवायरमेंटल स्टडी में। जो एनवायरमेंटल स्टडी, जहाँ पे एनवायरमेंट की स्टडी होती है, उसमें भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज होता है। वहाँ पे कैसे यूज होता है, तो रेन के पीएच को मेंटेन करने के लिए, रिवर के वाटर रिसोर्सेज का जो पीएच है उसको मेंटेन करने के लिए किया जाता है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्कोप इसका होता है डिजीज डायग्नोसिस। कोई भी डिजीज के डायग्नोसिस के लिए भी क्या होता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज होता है। कैसे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज होता है डिजीज के लिए, तो वो हम देखते हैं डिफरेंट डिजीज कैन बी डायग्नोस लाइक HIV। जो भी वायरस के कारण जो भी डिजीज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्या किया जाता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज किया जाता है। तो उससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका कंसंट्रेशन कितना है, वो जो भी वायरस है या बैक्टीरिया से भी जो भी डिजीज हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में पूछता है तो आप इतना ही लिखेंगे तो सफिशिएंट है। इसको अगर आप पढ़ लेंगे, अगर इसी को अगर आप लिख लेंगे, देख के लिख लेंगे, तो आपको अदर और कोई नोट्स की जरूरत नहीं होगी। यही बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस की। एनालिसिस के लिए डिफरेंट टेक्निक्स क्या क्या होती है। तो बेसिकली जो फर्स्ट होता है एनालिटिकल टेक्निक, ये एक मेथड होता है जिसका यूज क्यों किया जाता है, किसी भी जो भी मतलब केमिकल सब्सटेंस होता है उसके केमिकल्स का जो है, उसके केमिकल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने की। जो भी केमिकल सब्सटेंस, उस केमिकल सब्सटेंस में कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है, उसका क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको जानने के लिए एनालिटिकल टेक्निक का यूज करते हैं। इसके लिए बेसिकली बहुत सारे टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जैसे कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रेशन। ये सब क्या होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं जिनके हेल्प से हम क्या करते हैं, एनालिटिकल टेक्निक को परफॉर्म।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं एनालिटिकल टेक्निक्स। कितने टाइप ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स जो होते हैं वो परफॉर्म किया जाता है। सबसे फर्स्ट है केमिकल मेथड। इस केमिकल मेथड के अंदर केमिकल्स की हेल्प से क्या कर रहे हैं, हम प्योरिटी और आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो इसके अंदर आते हैं बेसिकली 3 टाइप के मेथड्स, टाइट्रोमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक मेथड, सेकेंड होता है ग्रेविमेट्रिक मेथड, थर्ड होता है गैसोमेट्रिक मेथड। ये सब आते हैं केमिकल एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स। इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एनालिसिस किया जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली 4 टाइप के मेथड्स होते हैं, पोटेंशियोमेट्री, वोल्टामेट्री, कॉल्यूमेट्री एंड पोलैरोग्राफी। थर्ड होता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से की जाती है। फोर्थ होता है बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे मेथड्स होते हैं एनालिटिकल टेक्निक के, जिसकी हेल्प से हम किसी भी मिक्सचर को, सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसका एनालिसिस कर। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स केमिकल मेथड क्या होता है टाइट्रेशन का। ये जो होता है ये बेसिकली लेबोरेटरी मेथड होता है जिसमें हम लोग क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस करते हैं। मींस क्वांटिटेटिव मींस क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं। किसका क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं हम लोग, एनालाइट का। तो मैंने पहले ही बताया था एनालाइट क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में जो भी केमिकल प्रेजेंट होते हैं जिसका हमको एनालिसिस करना होता है उसको एनालाइट बोलते हैं। तो इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एनालाइट जो होता है उसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। तो ये हम कैसे करते हैं, तो बेसिकली एक रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग। उस रिएजेंट को बोला जाता है टाइट्रेंट और टाइट्रेटर। ये जो टाइट्रेंट और टाइट्रेटर होता है ये एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। इसको प्रिपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। मींस इसके अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, उनका कंसंट्रेशन जो क्या होता है वो एकदम नोन होता है, तो पहले से हमको पता होता है। तो ये जो टाइट्रेंट होता है, यही टाइट्रेंट क्या करता है, जो भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर इसको मिक्स करते हैं एंड देन क्या होता है, वो उस सॉल्यूशन के अंदर उस एनालाइट से क्या करता है, रिएक्ट करता है एंड उस एनालाइट का कंसंट्रेशन बताता है। तो जितना भी टाइट्रेंट रिएक्ट किया है किससे, एनालाइट से, उसको टाइट्रेशन वॉल्यूम बोला जाता है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट आता है, फर्स्ट होता है टाइट्रोमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक। टाइट्रोमेट्रिक मतलब जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि टाइट्रेशन की, तो टाइट्रेशन मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग कोई भी एक, अगर हमको कोई किसी भी एनालाइट का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना तो उसके हम लोग कोई भी एक क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट रिएजेंट वाला स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, इसको टाइट्रेंट बोला जाता है। और उसी टाइट्रेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी एनालाइट का कंसंट्रेशन फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट होता है वॉल्यूमेट्रिक मेथड। वॉल्यूमेट्रिक मतलब उसके वॉल्यूम पता करते हैं। कैसे करते हैं, ये जो वॉल्यूमेट्रिक होती है बहुत ही मतलब सिंपल और उसमें बहुत कम अपैरेटस का यूज किया जाता है। ये बहुत हाई एक्यूरेसी होती है। तो इसके अंदर कौन कौन से टाइट्रेशन मेथड्स यूज होते हैं, तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, और नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो ये सारे मेथड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं किसमें, टाइट्रीमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक। नेक्स्ट होता है ग्रेविमेट्रिक मेथड। अब ग्रेविमेट्रिक मेथड से हमको क्या करना है, किसी भी एनालाइट का हमको क्या करना है, हम कंसंट्रेशन चेक करना है। तो कैसे करेंगे, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जिस भी सब्सटेंस को हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसको हम लोग पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, इनसॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। इनसॉल्युबल कंपाउंड मतलब उसका प्रेसिपिटेट फॉर्म कराते हैं। प्रेसिपिटेट फॉर्म कराने का, प्रेसिपिटेट जो होता है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, उसको प्रेसिपिटेट फॉर्म कराते हैं एंड देन उस प्रेसिपिटेट को क्या किया जाता है, सेपरेट आउट किया जाता है सॉल्यूशन से। फिर उसको ड्राई वॉश किया जाता है, ड्राई किया जाता है एंड देन उसको वेट किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और उसको इलेक्ट्रोग्राविमेट्रिक मेथड जो होता है, सिंपल इलेक्ट्रोलाइज जो होता है, इलेक्ट्रोड की हेल्प से कंपाउंड को क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है एंड ड्राई किया जाता है। तो ये जो मेथड होता है ये होता है ग्रेविमेट्रिक मेथड। नेक्स्ट होता है गैसोमेट्रिक एनालिसिस। अब गैसोमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू क्या किया जाता है, इसमें वॉल्यूम ऑफ गैस के मेजरमेंट से क्या किया जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है। जो गैस होता है वो एब्सॉर्ब हो जाता है एंड देन उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग एनालिसिस कर पाते हैं। तो बेसिकली कौन से गैस जो होते हैं इसको एनालाइज किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, साइक्लोप्रोपेन, अमाइल नाइट्रेट, इथाइलीन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सारे गैस का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल मेथड्स। इलेक्ट्रिकल मेथड्स में क्या करते हैं, इसमें जो होता है इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है
किसके रिस्पेक्ट में, मतलब जो भी सॉल्यूशन है उसमें जिस भी हमको केमिकल का क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसके कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करना है, उसके कंसंट्रेशन के साथ इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और रेसिस्टेंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जिससे क्या उसका कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया जाता है। तो इस टाइप के जो भी मेथड उस होते हैं, उसमें 3 टाइप के मेथड हम पढ़ते हैं। पोटेंशियोमेट्री, तो इस मेथड में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रिक की पावर कितनी है उसको किया जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं, उस इलेक्ट्रोड का जो इक्विलिब्रियम होता है, उसको आयन का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको मेजर किया जाता है। मींस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, आयन्स होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो उनके इक्विलिब्रियम को मेजर करते हैं। नेक्स्ट होता है कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री में क्या होता है, ये एक मेथड होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस वो प्रोसेस से इलेक्ट्रिक जो हो रही है वो कंडक्ट हो रही है। इसमें इलेक्ट्रोड को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस रखते हैं और उसके जो भी करंट का जो भी वोल्टेज है उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन का हमको जो भी एनालाइट होगा उसके कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे। नेक्स्ट है पोलैरोग्राफी और वोल्टामेट्री एंड एम्पेरोमेट्री। इस मेथड में इलेक्ट्रिक करंट जो होगा उसको माइक्रो इलेक्ट्रोड की हेल्प से क्या करेंगे, मेजर करेंगे एंड देन उसको क्या करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी हमारा सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन में जो भी एनालाइट है उसका कंसंट्रेशन कितना प्रेजेंट है। नेक्स्ट मेथड जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो भी एनालाइट है उसका हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ये जो मेथड होता है इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो कंपाउंड है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को एनालिसिस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका कलर क्या है, वो कैसे एब्सॉर्ब कर रहा है किस चीज को, या किसी लाइट को वो कैसे एमिट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, जो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर, टेस्ट, जो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है ये उन कंपाउंड के लिए किया जाता है जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में क्या हो रही है, प्रिपेयर हो रही है, और जिसमें मतलब बहुत कंपाउंड तो बहुत बड़ा बट उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। उस केस में इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये मेथड जो होते हैं ये बहुत सेलेक्टिव होते हैं, बहुत कम यूज किए जाते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसके रिजल्ट बहुत एक्यूरेट होते हैं, बहुत सिंपल मेथड होते हैं। तो फर्स्ट इसका जो होता है वो होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड में एनालिसिस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, अल्ट्रा वायलेट, मीन्स अल्ट्रा वायलेट जो लाइट्स होती हैं, विजिबल लाइट या इंफ्रारेड लाइट्स जो होती हैं, या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन जो होता है, मीन्स किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट जो मॉलिक्यूल होता है उसको एटम बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, सेल होता है। जैसे ही सब्सटेंस में भी, किसी केमिकल में भी सबसे स्मॉल जो यूनिट होगा उसको एटम बोलते हैं। तो वो एटम कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, एक्स रे एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या है उसका, स्पेक्ट्रोस्कोपी इस मेथड के थ्रू करते हैं। तो ये मेथड जो होता है इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ जो रेडियंट होती है, जो उसकी एनर्जी, रेडियंट की जो एनर्जी होती है उसका जो पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है, मतलब उसमें केमिकल के अंदर इसमें जो भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस के अंदर जो भी उस सब्सटेंस के अंदर की जो रेडियंट एनर्जी होगी उस एनर्जी का वेवलेंथ मीन्स वो किस वेवलेंथ से आगे जा रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, मीन्स या तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है उस पर्टिकुलर रेडियंट एनर्जी को, या तो वो उसको स्कैटर कर रहा है। स्कैटर मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैटर कर रहा है या एमिट कर रहा है। तो उस बेसिस पे क्या किया जाता है, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस किया जाता है। जैसे कि आप इस जिसमें देख पा रहे हैं, आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये एक इमेज है, जैसे कि यहाँ पे लाइट निकल रही है, इस प्रिज्म से पास हो रही है तो वो क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है और ट्रांसमिट हो रही है। उसके बाद इस लेयर से वो पास हो रही है तो वो क्या हो रही है, वो एक अल्ट्रा वायलेट रेज में कन्वर्ट हो जाए, मीन्स एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो वो क्या कर रही है, सॉल्यूशन को क्रॉस कर रही है एंड इस सॉल्यूशन को क्रॉस करने के बाद हमको पता है कि यहाँ से कितना अमाउंट ऑफ जो लाइट था, कितना अमाउंट ऑफ जो रेडिएशन था वो यहाँ पास हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये सब्सटेंस प्योर होगा या एनालाइट होगा वो कितना एब्सॉर्ब किया, मीन इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका जो भी सोल्यूशन है वो एब्सॉर्ब किया, कितना अमाउंट ऑफ एब्सॉर्ब किया, एब्सॉर्ब करने के बाद कितना अमाउंट ऑफ लाइट बचा जो यहाँ पे रिएक्ट किया, कितना अमाउंट ऑफ रिएक्ट किया वो यहाँ पे से ग्राफ के फॉर्म में हमको पता चल जाएगा।
तो यहाँ हमको पता चल जाएगा कि हमने कितना अमाउंट ऑफ कितने पोटेंसी की लाइट जो थी वो हमने हमारे सॉल्यूशन के ऊपर हमने उसको पेनिट्रेट किया था, हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट उसने एब्जॉर्ब किया, कितना अमाउंट ऑफ लाइट बचा। तो इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो भी सब्सटेंस था उसके हम फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, एंड उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये होता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। ये सब क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक और इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड्स भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, ये उस टाइप का टेक्निक होता है जिसमें क्या होता है, कंपाउंड जो मिक्सचर होते हैं उनको क्या किया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है और उसके बाद उनका एनालिसिस करते हैं। तो ये जो मेथड होता है ये बेसिकली मतलब मिक्सचर और कंपाउंड वाले में ही परफॉर्म किया जाता है। तो बेसिकली जो होता है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स होती है जो यूज की जाती है इस टेक्निक के अंदर एनालिसिस करने के लिए किसी भी सब्सटेंस का। तो कौन कौन सी टेक्निक होती है, टीएलसी, एचपीटीएलसी, एचपीएलसी और जीसी। इसका फुल फॉर्म होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ग्रास क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारे क्रोमेटोग्राफी होते हैं। बट यहाँ पे हम बेसिक जो क्रोमेटोग्राफी यूज करें उसको देखते हैं। फर्स्ट होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या करते हैं, हम अलग अलग कॉलम में अलग अलग पिपेट में अपने सॉल्यूशन को ले लेते हैं, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, अलग अलग सेपरेटेड हो जाता है। नेक्स्ट होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। हम क्या करते हैं, पेपर में उसको सॉल्यूशन करते हैं ना, उसको सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उससे यहाँ पे वो सेपरेटेड हो जाता है। उसके बाद एक होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जो एक थिन लेयर जो होती है स्लाइड के ऊपर हम क्या करते हैं, सिलिका जेल लगा के उसके ऊपर अपने सॉल्यूशन को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो भी मतलब सब्सटेंस है, जो भी सॉल्यूशन है, वो सब्सटेंस और सॉल्यूशन क्या हो रहा है, सेपरेट आउट हो रहा है। तो ये होता है हमारा क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट होता है हमारा बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स क्या होते हैं, ये भी एक एनालिसिस के मेथड होते हैं जिसका यूज किस लिए किया जाता है, किसी भी ड्रग की पोटेंसी मतलब उसके पावर को मेजर करने के लिए, या उस ड्रग में जो भी डेराइवेटिव है उस डेराइवेटिव का पोटेंसी कितना है, पावर कितना है। इसके लिए कोई भी मतलब फिजिकल और केमिकल मेथड नहीं होता है। और ये जो बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल जो मेथड होते हैं उन मेथड्स को बायो असे कहा जाता है। बायो असे मतलब बायोलॉजिकल सब्सटेंस का क्या कर रहे हैं, असे कर रहे हैं, मतलब उसको एनालिसिस कर रहे हैं। तो माइक्रोबायोलॉजिकल जो मेथड्स होता है ये बेसिकली किस चीज के लिए किया जाता है, एंटीबायोटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की पोटेंसी को फाइंड आउट करने के लिए ये बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड परफॉर्म किया जाता है इसमें। और जैसे कि किसी भी बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे हो रहा है, इनहिबिशन कैसे हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक को कंपेयर करने के लिए ये मेथड का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये सारे मेथड्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि एनालिटिकल मेथड्स के अंदर आते हैं जिनका यूज किया जाता है एनालिसिस कर। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है मेथड्स। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेशन क्या होता है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।